गुड इवनिंग स्टूडेंट। एडुकेशन एक्सप्लोर में आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का एनसीईआरटी का चैप्टर 7। स्क्रीन पर देखिए, द गुप्ता एरा एन एज द ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। ठीक है, तो फर्स्ट पेज में ही यहाँ पे देखिए, नीचे पे 3 बिग क्वेश्चन दिया गया है। पहले वीडियो के पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक कर दीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए। ठीक है, तो मैं गुप्ता एरा में जो क्वेश्चंस है, हु वर द गुप्तास एंड व्हाई इज़ द गुप्ता पीरियड समटाइम्स कॉल्ड क्लासिकल एज इंडियन हिस्ट्री। इस बुक्स में जो भी चैप्टर इंक्लूड्स जो क्वेश्चंस है वही बहुत इम्पॉर्टेंट है, और पास में जो थोड़ी थोड़ी रिमार्क्स किया गया है, हाईलाइट किया गया है, जो वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा देखिए, फर्स्ट आ रही है द Who were the Guptas and why is the Gupta period sometimes called the classical age of Indian history? The Gupta Empire ruled India from 300 to 540 century. Okay? और इस टाइम पर कौन कौन किंग आया था, रूल किया है, वो भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए, फर्स्ट है चंद्रगुप्ता 1, जो 320 में आए थे और 335 तक यहाँ पे अपने किंगडम संभाला था। फिर आ रहे हैं समुद्रगुप्ता, जो 335 में आए थे और 375 सेंचुरी तक यहाँ पे अपने राजत्व किया था। फिर द्वितीय चंद्रगुप्त था, जो 376 में आए थे, 413 तक था। फिर कुमार गुप्ता मतलब प्रथम कुमार गुप्ता जो है वो 415 में आया थे और 455 तक था। फिर आए हैं स्कंदगुप्त, जो 455 से 467 तक रूल किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द गुप्ता पीरियड समटाइम्स कॉल्ड द इंडियन क्लासिकल एज इंडियन हिस्ट्री। वो भी यहाँ पे पॉइंट करके यहाँ पे दिया गया है। देखिए, द गुप्ता पीरियड इज ऑफन रेफर्ड एज द क्लासिकल एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री बिकॉज it was remarkable for all around development in administrations, art, culture, economy, medicines, literature, education and astronomy. जो गुप्ता पीरियड था वो किस लिए क्लासिकल एज, मतलब हमारे स्वर्ण युग जो कहा जाता था, या क्लासिकल मतलब एक पीरियड था जो अच्छे था, बहुत डेवलपमेंट किया था, इसलिए यहाँ पे क्लासिकल एज ऐसे हाईलाइट किया गया, वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो क्यों हुआ है यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया है। तो यहाँ पे पहले ही बताया गया है कि गुप्ता टाइम पर, गुप्ता पीरियड के जो टाइम थे वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। वहाँ के शासन व्यवस्था, वहाँ का आर्ट, कल्चर, मेडिसिन, लिटरेचर, शिक्षा, हाँ, ज्योतिष विद्या, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया था। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में आ रहा है द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला एंड नालंदा लोकेटेड नियर रावलपिंडी एंड इन बिहार रेस्पेक्टिवली फ्लरिश्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। तभी यहाँ पे 2 महाविश्वविद्यालय यहाँ पे गठित हुआ था। ये तो तुम जानते हो, ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा था, तक्षशिला एंड नालंदा, तो वो रावलपिंडी में थे। और
यहाँ पे बाहर से भी सब स्टूडेंट आते थे, टीचर आते थे, बाहर से भी बहुत बड़े बड़े व्यक्ति यहाँ पे पढ़ाई किया है, स्कॉलर हुआ गया है, स्कॉलर होकर यहाँ से निकल निकल के गए थे। ठीक है, फिर आ रहा है कि यहाँ पे टेम्पल, टेम्पल ऑफ Brithingaon in Kanpur and Vitari temple in Gazipur and Deoghar temple in the झांसी आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइन आर्किटेक्चर। यहाँ पर जो संस्कृति, कल्चर और जो हाथ की जो काज था, जो आर्किटेक्चर के काम था, वो भी बहुत ज़्यादा ही उन डेवलपमेंट किया था। फिर आ रहा है ये आर्यभट्ट, ये इसका नाम तो आप सभी सुने थे, आर्यभट्ट जो जीरो आर्यभट्ट था, वो फेमस एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन भी थी, along with the Barahmir were emit based astronomers Chakra and always and Charaka and Susruta. Susruta were excellent scholars of Ayurveda. Okay, Charaka and सुश्रुता आयुर्वेद में डेवलपमेंट किया था यहाँ तब। अच्छा, फिर आ रहा है कि ये पहले ही तुम लोग पढ़ाई किया हो कि आयरन पिलर के बारे में, जो न्यू दिल्ली में है, और द प्रूफ ऑफ द हाई लेवल मेटलर्जी ड्यू टू द हाई क्वालिटी आयरन। ओके, नेक्स्ट आ रहा है हाईली टैलेंटेड पोएट्स ड्यूरिंग दैट पीरियड वेर कालिदास एंड हरिसेन। ये बहुत इम्पोर्टेंट थे, कालिदास और हरिसेन की जो जो पोएम उसने लिखा था, जो कवि थे, और पोएम जो लिखा था, जो कविता लिखा था, जो काव्य लिखा था, वो तो बहुत ज़्यादा ही फेमस हुआ था, और ये हुआ था गुप्त पीरियड में। ठीक है, फिर आ रहा है बिसाइड दिस मेनी ऑफ द मेजर पुराणास वेर कंप्लीट और कोडेड during this period. Okay, thus it was the classical age and golden period of Indian history. मैंने जो पहले ही कहा था कि जो स्वर्ण युग कहा जाती थी गुप्ता पीरियड को, वही। फिर आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट वाज द हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एट दिस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विटनेस्ड द राइज ऑफ रीजियोनल पावर्स एंड कॉन्टिन्यूड इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, तो इससे इतनी डेवलपमेंट तो हो ही रहा था, इससे पास भी जो धर्म की वो भी डेवलपमेंट, रिलीजियन भी बहुत डेवलपमेंट हो रहे थे, जैसे बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपने छाप छोड़ रहे थे। ठीक है, इन साउदर्न डायनेस्टीज, मतलब जो दक्षिण रीजनल था, वहाँ पे पल्लवस एंड चोलस इमर्ज्ड एंड contributed to regional आर्ट, आर्किटेक्चर, ट्रेड एंड कल्चर। ठीक है, तो साउदर्न जो डायनेस्टीज थी, वहाँ पे पल्लव एंड चोल इमर्ज था, वो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ट्रेड एंड कल्चर में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाते थे। फिर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर सम ग्रेट फिगर्स ऑफ द पीरियड एंड वाई डू देयर स्टोरीज मैटर टुडे। ओके, तो यहाँ पे जो फिगर दिया गया है गुप्त पीरियड में, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे तभी लोग विकसित हो रहे थे वहाँ पे, तब जैसे एस्ट्रोनॉमी पे, आयुर्वेदा पे, एंड एजुकेशन पे, मैथमेटिक्स पे। ठीक है, तो Gupta age witnessed a flourishing culture and knowledge with many great figures. Among the most notable were Kalidas, okay, a celebrated poet and dramatist, Ayurveda and pioneering mathematicians and astronomer, and Barahmir.
known for these contributions to astronomy and astrology. Their achievements continue to resonate today because they showcase the intellectual and artistic brilliance of the era, and their works have had lasting impacts on science, literature, and culture. Okay. तो यहाँ पे तभी गुप्तारा में कालिदास थे, जो एक पोएट थे, और वो फेमस थी उसका ड्रामा, उसका नोवेल, उसका आयुर्वेदिक जो धारणा, उसके लिए वो फेमस थे. फिर मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमर जो थे बराहमिहिर, वो भी अपनी मैथमेटिशियन स्किल से वो बहुत फेमस थे. फिर आ रहे हैं हम ब्रह्ममिहिर था. फिर आ रहा है their achievements continue to resonate because and they are showcase intellectual artistic brilliance of the era, and their works had lasting impacts on science and literature and culture. Okay. तो यहाँ पे 3 जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन था वो मैंने समाप्त किया हूँ. देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए. और आई थिंक आप लोग सब स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड थैंक यू माय वीडियो, एंड दिस इज part 1 and part 2 video coming soon.